अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है जी डिवाइसेस के बारे में, नेटवर्क में जो इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि राउटर है, गेटवे है, ब्रिज है, कम्युनिकेशन मीडिया है और इसके अलावा NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं जी इसको। ठीक है, तो ये इन डिवाइसेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी राउटर। राउटर लफ्ज़ रूट से लिया गया है, जैसा कि रास्ता, मतलब कि राउटर एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि बेस्ट रूट फ्राहम करेगी नेटवर्क्स में। यानी दो नेटवर्क्स हमने आपस में कनेक्ट करने हैं तो तब हम राउटर यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, वो उन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेगा। यानी वो एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एक जैसे या डिफरेंट का कैसे पता चलेगा, वो उसका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज डाटा अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में डाटा को एक्सचेंज करने के लिए जो रूल्स होते हैं हम उसको क्या नाम देते हैं, राउटर कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब उस प्रोटोकॉल की बिना पर हमने आपस में कनेक्ट करना है तो राउटर एक ऐसी डिवाइस होगी, अगर वो नेटवर्क एक जैसे हैं यानी उनके प्रोटोकॉल एक जैसे हैं तब भी उनको कनेक्ट कर देगा, अगर वो डिफरेंट है तब भी कर देगा। यानी एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि बेस्ट रूट फ्राहम करती है दो नेटवर्क्स को। यानी दो नेटवर्क्स ने आपस में कनेक्ट होना है तो उसको किसकी ज़रूरत होगी, राउटर की ज़रूरत होगी। यानी राउटर ऐसी डिवाइस है जो कि सेवरल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेगी। ये थोड़ा टाइम लेती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और इसके लिए हम एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं रूट को तलाश करने के लिए। यानी अगर हमने को रूट तलाश करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी, ठीक है, एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी राउटर का काम क्या हुआ कि दो नेटवर्क्स को अगर वो एक जैसे हैं या वो डिफरेंट हैं उनको आपस में जोड़ना है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, राउटर यूज़ करना है। ठीक है, मसलन जी हमारे पास दो लैन्स हैं यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं दो, उनको आपने आपस में जोड़ना है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, राउटर यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह हमने वैन यूज़ करना है तो वहाँ भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे राउटर्स को। यानी मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं। यानी ये डाटा को ट्रांसफ़र करेगा लेस टाइम में और इसके अलावा ये एल्गोरिदम इस्तेमाल करेगा और इसको, ठीक है, जो राउटर होता है ये मैनेज करता है रूट को, यानी दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके आगे भी हमारे पास है गेटवे। गेटवे को हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे एक जैसे नेटवर्क ना हो। ठीक है, हमने राउटर में कहा था कि जहाँ पे एक जैसे नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करेगा, लेकिन गेटवे ऐसा, ठीक है, ऐसी डिवाइस होगी जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमारे पास एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, हमने उस पर इंटरनेट चलाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, गेटवे की। यानी ये डाटा एक नेटवर्क से वसूल करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे में। मसलन हमारे पास जो लैन है, ठीक है, वो डाटा इस्तेमाल करता है, ठीक है, प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है ईथरनेट या टोकन रिंग वगैरह, लेकिन जो हमारा वैन है वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है TCP/IP। तो इस सिलसिले में गेटवे का ये काम होगा कि वो एक से डाटा लेके उसको दूसरे में कन्वर्ट कर देगा और हमें आसानी हो जाएगी, हम लैन पे इसके ज़रिए इंटरनेट चला सकेंगे। यानी कि गेटवे ऐसी डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करती है। याद रखना है, एक जैसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको कहीं नहीं इस्तेमाल करते। यानी अगर हमने लैन पे इंटरनेट चलाना है तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तीसरी डिवाइस आ गई हमारे पास, ब्रिज। अब ब्रिज जो है ये क्या करेगा, हमारे पास ये होता है कि एक नेटवर्क है वो बड़ा है, हम क्या करते हैं उसके छोटे हिस्से बना लेते हैं, हम उन हिस्सों को सेगमेंट का नाम देते हैं। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट एक सेक्शन होता है नेटवर्क का, यानी नेटवर्क का एक हिस्सा जो होता है हम उसे सेगमेंट कह देते हैं। जैसा कि क्लास है, अब क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हम उसके क्या बना लें, दो ग्रुप्स बना लें 50-50 के, वो सेक्शन बन जाएंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है,
तो इस तरह हम क्या करते हैं नेटवर्किंग में, नेटवर्क्स में क्या करते हैं हम सेगमेंट्स बना लेते हैं, यानी दो डिफरेंट किस्म के सेगमेंट्स को आपस में डाटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है लैन ए और लैन बी, उसमें देखें ठीक है लैन ए में 4 कंप्यूटर है, लैन बी में भी 4 है और दरमियान में ब्रिज है। ब्रिज क्या करेगा, लैन ए के कंप्यूटर्स का डाटा लैन बी तक पहुंचाएगा और लैन बी के कंप्यूटर्स का डाटा लैन ए तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये काम होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ब्रिज सेम सेगमेंट में डाटा सेंड नहीं करेगा, यानी दो कंप्यूटर जो सेम सेगमेंट से तल्लक रखते होंगे उनके दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मसलन हमारे पास लैन ए है, अब उसमें 4 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डाटा सेंड करेगा वो उसको पास नहीं करेगा। ब्रिज सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट में डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि ये इस्तेमाल होता है यूज टू इंटरकनेक्ट 2 नेटवर्क्स आर सेगमेंट ऑफ लैन, यानी 2 नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है या एक ही लैन के 2 सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। सेगमेंट मैंने क्या बताया था, एक सेक्शन होता है, एक हिस्सा होता है नेटवर्क का जिसके दरमियान हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये काम कैसे करता है, जब ब्रिज सिग्नल रिसीव करता है वो डिटरमिन करेगा, वो देखेगा कि ये किस सेगमेंट का डाटा है, यानी लैन ए और लैन बी। लैन ए का जो कंप्यूटर 4 है उसने डाटा सेंड किया लैन बी के 7 को, तो क्या होगा वो सिग्नल पहले जाएंगे ब्रिज के पास, ब्रिज उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा लैन बी में। अगर वो दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क में हुए तो डाटा आपका ट्रैवल नहीं करेगा। ये इसका फ़ायदा होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 नेटवर्क्स इंटरकनेक्ट करता है, यानी सेपरेट होने चाहिए, एक ही नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद ये आता है हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को लेके जाना। देखिए जी, अब नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर्स का मजमूआ है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी 2 या ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ेंगे तो वो नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो हमने अब उन कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ना है आपस में, उसके लिए कोई ना कोई मीडिया इस्तेमाल करेंगे, कोई ज़रिया, कोई सोर्स इस्तेमाल करेंगे। वो सोर्स जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। उसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं। ठीक है, मीडिया, मीडियम, चैनल, सोर्स, यानी मतलब ये नाम आप उसे दे सकते हैं। बहरहाल तो इसमें फिर 2 तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक होती है वायर के ज़रिए, एक होती है सिग्नल्स के ज़रिए। अगर हम वायर इस्तेमाल करेंगे हम उसे कहेंगे फ़िज़िकल मीडिया, अगर हम वायरलेस यूज़ करेंगे तो उसमें सिग्नल यूज़ करेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल में हम फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं, वायर पेयर यूज़ करते हैं। सबसे जो लो कास्ट सॉल्यूशन है ना डाटा को ट्रांसफ़र करने का, वो वायर पेयर है, यानी ट्विस्टेड पेयर है। वो सबसे सादा केबल होती है, टेलीफोन में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, लो कास्ट, यानी हम उसको इस्तेमाल करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन जो वायरलेस होगा उसमें हम सिग्नल यूज़ करेंगे। सिग्नल से मुराद क्या होगा, हम एयर या स्पेस को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे। वो मसलन माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, ठीक है, इस तरह डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, वो कहलाएगा वायरलेस। उसमें कोई वायर नहीं होगी बल्कि सिग्नल्स होंगे। सिग्नल से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यूज़ टू रिप्रेजेंट डाटा, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेव इस्तेमाल करते हैं हम उसे, ठीक है, सिग्नल कह देते हैं। माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, ये इसकी किस्मों में आता है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कम्युनिकेशन मीडिया से मुराद के डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जब आपने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, मीडियम यूज़ करना है। वो मीडियम फिज़िकल भी हो सकता है, वो मीडियम वायरलेस भी हो सकता है। अगली ऑप्शन है जी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जी ये 2 तरह का होता है। एक तो ये होगा कि लैन अडाप्टर हम इसे कहते हैं। 2 तरह का इस तरह कि एक तो मदरबोर्ड पे लगा होता है सर्किट बोर्ड की सूरत में।
ठीक है, यानी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, एक होता है जो वायरलेस होता है जिसमें एंटीना लगा होता है, हम उसमें एंटीना के ज़रिए डाटा को सेंड या रिसीव करेंगे। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसके पास NIC का होना ज़रूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है, लैन अडाप्टर का होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर तो ये ठीक है, ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ये सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड पे, ठीक है, हम इसको लगा लेते हैं। अगर वो वायरलेस है तो उसमें एंटीना होगा, वो एंटीना के ज़रिए ठीक है डाटा को सेंड और रिसीव करेगा। ठीक है, हम उसको वायरलेस कार्ड कहेंगे। बहरहाल NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जी 5 किस्म की डिवाइसेस थी, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो किसी चीज़ की ना समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।